Hello everyone, I am Dr. Pallavi Kashyap, consultant dermatologist from Patna. आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में, जिसे हम आम भाषा में पित्ती या फिर हे फीवर भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग आम भाषा में यहाँ हमारे बिहार में जुड़पित्ती भी बोलते हैं। ये होता किस वजह से है, कैसे ठीक करना है, कब आपको ऐसा लगे कि डॉक्टर को दिखाना है, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। अर्टिकेरिया बेसिकली क्या होता है? शरीर पर अगर लाल लाल जैसे कोई इंसेक्ट के काट देने से हो जाता है, व्हील्स होने लगे, व्हील्स मतलब छोटे छोटे धब्बे जैसे होने लगे या थोड़ा पित्ती उछलने लगे, उसे हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। और अगर आपको ये 6 हफ्ते से हो रहा है या 6 हफ्ते से कम से हो रहा है तो वो अक्यूट अर्टिकेरिया है। अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है तो वो क्रॉनिक अर्टिकेरिया है। अगर आपके लीजन्स 24 घंटे से ज़्यादा तक स्टे करते हैं तो उसे हम अर्टिकेरियल वास्कुलाइटिस बोलते हैं। और अगर आपके लीजन्स की वजह से आपको इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है या फिर आपका पूरा होठ, आँख, गला स्वेल कर रहा है तो हम लोग अर्टिकेरिया एसोसिएटेड एंजियोएडेमा बोलते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इससे आपका विंड पाइप चोक हो सकता है और आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा भी होठ का फूलना, आँख का फूलना या शरीर में थोड़ा सा भी सूजन महसूस करें तो तुरंत इमरजेंसी में जाकर दिखाएं, क्योंकि घंटों में ही, कई बार मिनट्स में ही आपका जो गला है वो चोक होने लगता है। खैर, अगर नॉर्मली आपको ये तकलीफ़ हो रही है, कुछ लोगों को ठंड में जाने से होती है, कुछ लोगों को गर्मी की वजह से होती है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कई बार अननोन रीजंस भी होते हैं, कई बार स्ट्रेस की वजह से, कई बार आपको पोलन ग्रेन्स की वजह से, आउटसाइड इरिटेंट्स की वजह से, कई बार सी फूड खाने की वजह से, कई बार बहुत सारे डिफरेंट फूड एलर्जीज़ की वजह से, कई बार आपको कोई दवाई खाने से, आई मीन देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। और उसी के हिसाब से हमने अर्टिकेरिया को क्लासिफाई भी किया है कि कौन सा कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया है, कौन सा फिजियोलॉजिकल अर्टिकेरिया है। और भी उसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं। अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, जैसे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या फिर आप ऑलरेडी कोई दवाइयाँ ले रहे हो, या फिर आप थायराइड से पीड़ित हो, तो भी आपको अर्टिकेरिया की समस्या आ सकती है। खुद से दवाइयाँ लेना ना प्रेफर करें। अगर कई बार मैंने देखा है लोगों को इंजेक्शंस भी खुद से लगा लेते हैं कि और आपको आराम भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर से आ जाएगा। तो अर्टिकेरिया ट्रीट करने का भी एक तरीका होता है, एक मेथड है, एक टाइम ड्यूरेशन है। कई बार लोगों को लाइफ टाइम अर्टिकेरिया ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी हमारे H1 H2 दोनों रिसेप्टर से जुड़ी होती है। मास्ट सेल स्टेबलाइजेशंस करने पड़ते हैं और उसके लिए हमें एंटीहिस्टामिनिक्स का सहारा लेना पड़ता है। प्लस कई बार हम H1 H2 स्टेबलाइजिंग के लिए दोनों तरीके के ड्रग्स देते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो थोड़ा नॉर्मलाइज रहे। कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, ज़्यादा तो नहीं, पर मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आप किसी और बीमारी से पीड़ित हैं तो एटलीस्ट उसकी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हमेशा ध्यान में रखें। और अगर आपको कुछ खाने से एलर्जी हो रही है और ये आप अक्सर नोटिस कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें जितना हो सकता है। कई लोगों को कॉस्मेटिक से एलर्जी होती है। आजकल रिसेंटली कोविड टाइम्स में हमने देखा है कि कोरोना की वजह से भी लोगों को अर्टिकेरियल लीजन्स हो रहे हैं। कुछ लोग वैक्सीनेशन के बाद अर्टिकेरिया का लीजन्स लेकर आ रहे हैं। तो घबराए नहीं, ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, लेकिन हाँ, इसको ट्रीट करने में समय लगता है। बार बार मैं कहूँगी कि आप खुद से दवाइयाँ लेकर ना खाएं, अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। इस बीमारी में शुरू में ज़्यादा डोजेज देना पड़ता है, फिर एक डॉक्टर आपकी कंडीशंस के अनुसार उसे कम करते हैं। तो डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें, बीच में अब्रप्टली दवाइयाँ ना छोड़ें। हमेशा अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको कैसे दवाइयाँ खानी है, कब छोड़ना है, क्या करना है। एक पेशेंट मेरे पास आती थी, उन्हें हमेशा लगता था कि दूध पीने से ऐसा होता है। कई बार लोगों को बहुत सारी चीज़ों से ऐसा लगता है और मैं लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि देखिए कि आपको किस वजह से ऐसा हो रहा है, कि अननोन रीजंस की वजह से ही ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और बाकी आपके परिवार में ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है कि आपको है तो आपसे दूसरे लोगों को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ब्लड टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं, तो वो हम पेशेंट के अनुसार, उसे क्या दिक्कत है उसके अनुसार कराते हैं। कई बार सीरम IgE लेवल्स हम ज़रूर कराते हैं, ESR लेवल्स टेस्ट करते हैं कि पेशेंट के अंदर कितना ज़्यादा IgE रिएक्टिविटी हो रही है। और बाकी आपको
जब अगर ऐसा लगे कि हाँ, कुछ लोगों को ठंडे पानी से भी ये एलर्जी होती है, तो कई लोग समझते हैं कि ठंडे से तो ठीक हो जाना चाहिए, फिर हमें ये एलर्जी क्यों हो रही है? नहीं, उसे कोल्ड अर्टिकेरिया का नाम दिया गया है। कई लोगों को धूप में जाने से ऐसा होता है, उसे सोलर अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो हमेशा ये नोटिस कीजिए किस वजह से हो रहा है। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। धन्यवाद।